students, class 11th, chapter 1st, session 8, limitations of accounting. In this question we have to discuss the limitations of accounting. There are the lot of limitations. Limitations means where the account failed to give the proper information to the informants. इसका मतलब ये होगा कि अकाउंट्स जहाँ किसी बात का आंसर देने में फेल हो जाए, दैट इज़ कॉल्ड लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग. तो पहली लिमिटेशन हमारी क्या आ रही है? पहली लिमिटेशन है इन्फ्लुएंस बाय द पर्सनल जजमेंट. अकाउंट्स में कई पैरामीटर ऐसे आते हैं जब पर्सन टू पर्सन इंफॉर्मेशन डिफर कर जाती है. क्या है? इट इज़ एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट टू प्रिडिक्ट विद एनी डिग्री ऑफ द एक्यूरेसी ऑफ एक्चुअल लाइफ ऑफ एन असेट while a business purchase an asset like a furniture. A manager said this furniture will run in the business for 10 years. When another have a different opinion, he said that this sofa set will be used for 12 years. So 2 year difference between two persons. So such judgment impact the account also. So account is failed in this scenario. An asset which is needed to be calculated depreciation devaluation. हम सीधी भाषा में बोलें कि एक सोफ़ा सेट 10 साल में घिस जाएगा. दूसरा मैनेजर कह रहा है नहीं सर 12 साल चलेगा. एक कह रहा है नहीं सर 15 साल तक तो चल ही जाएगा. तो डिफरेंट ओपिनियन की वजह से जो डेप्रीशिएशन आता है वो डेप्रीशिएशन हम प्रॉफिट एंड लॉस में डालते हैं. तो हम कम डालेंगे तो प्रॉफिट पे इफेक्ट आएगा, ज़्यादा आएगा तो प्रॉफिट थोड़ा और कम आएगा, और हमने डेप्रीशिएशन ज़्यादा डाल दिया तो प्रॉफिट और कम आएगा. तो इसकी वजह से एक इसमें डिफरेंट क्रिएट हो जाता है कि पर्सन टू पर्सन की वजह से अकाउंट यहाँ पर डिफ़र करता है और अकाउंट यहाँ पर फेल होता है. दूसरा, बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट ऑफ कन्वेंशंस. अकाउंट हमेशा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पर बनाया जाता है, कॉन्सेप्ट पर बनाया जाता है, और कुछ कन्वेंशन कुछ मान्यताओं पर बनाया जाता है. कुछ मान्यताएँ हैं आधारित हैं. द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डजंट डिस्क्लोज द ट्रू प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस बिकॉज such conventions are differ time to time, person to person, business to business. So such differences also impact on our accounts. So sometime profit and loss also unable to give the true profit. Point number 3 है incomplete information. Accounting statement provide only the incomplete information because actual profit or loss ऑफ ए बिज़नेस कैन बी ड्रॉन ओनली व्हेन द बिजनेस इज़ क्लोज. देखो सीधी बात, आपने कोई बिज़नेस खोला, आपने एक शोरूम लिया, आपने बिज़नेस स्टार्ट किया, आप हर साल उसमें से प्रॉफिट निकालते हैं, कुछ लगाते हैं कुछ निकालते हैं. लेकिन सारी चीज़ों को यदि हम कहेंगे 100% से उन्होंने कितना लगाया और क्या कमाया, वो हमें 100% तभी पता लगेगा जब हमारा बिज़नेस क्लोज हो जाएगा. तो मिड सेशन ऑफ द बिज़नेस 100% एग्जैक्ट ट्रू प्रॉफिट्स की कैलकुलेशन 100% ओके नहीं है. वहाँ पर कुछ प्रॉफिट ऐसे रह जाते हैं, वो तभी पता लगते हैं जब बिज़नेस क्लोज होता है, और क्लोज के बाद हमने क्या लगाया और क्या कमाया तब. तो इस केस में भी बिज़नेस की एक लिमिटेशन सामने आती है. दूसरा है ओमिशन ऑफ द क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन इन द बिजनेस. देयर इज़ द नो रेलेवेंसी इन द क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन इन द अकाउंट्स. अकाउंट्स ओनली रिकॉर्ड द मॉनेटरी टर्म वैल्यूज़. Financial, first of all identify the financial transaction, then convert into the monetary term, and all monetary terms are recorded in the accounts only. But qualitative information, just like our staff is efficient, the goodwill of the firm is very good in the market, strike of the worker, such events are attached with the business but not recorded in the account. So account fail to give the information about such informations, such items, such things. Number next, based on the historical cost. Assets are recorded on in original cost, but in the some cases assets are undervalued, particular land and building. हमने कितने की मशीन, कितने की लैंड एंड बिल्डिंग परचेज़ की, वो उसकी एग्जैक्ट हिस्टोरिकल कॉस्ट है, वो हमें रिकॉर्ड रखनी चाहिए. लेकिन बहुत सारे केसेस में अंडर वैल्यूएशन ऑफ द लैंड एंड बिल्डिंग रिकॉर्ड की जाती है, जिससे हमारा एग्जैक्ट प्रॉफिट नहीं पता लगता, बिजनेस की एग्जैक्ट फाइनेंशियल सेहत पता नहीं चलती, एग्जैक्ट उसकी
फाइनेंशियल पोजीशन नहीं पता लगती, और अकाउंट्स यहाँ पर इस चीज़ का जवाब देने में भी फेल हो जाता है। तो ऑल दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ द अकाउंट। So you have to record these 5 points in this question in your fair notebook, or any doubt you have to call me on this number. This number is always open for the student. This chapter is about to finish, only one session is left in this case, so be serious, take it serious. Okay, thank you very much.